गुड आफ्टरनून। तो आज 8th का हम एक चैप्टर जिसका कि मैंने बोला था एक्सपोनेंट एंड पावर वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की ये पहली वीडियो है, इसमें हमको इसके बेसिक को पकड़ना है कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होते हैं और उसके कुछ रूल है बेटा, वो रूल हमको आज पढ़ना है, उसके बेसिक को समझना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं और पावर क्या होता है। ठीक है, तो देखो जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूं 5 की पावर 2, ठीक है, तो ये 5 को मैं कहूंगा बेस नंबर, इसको क्या बोलेंगे? बेस नंबर। क्या बोलेंगे? बेस नंबर। और ये 2 जो है बेटा, इसको मैं बोलूंगा एक्सपोनेंट। क्या वो 5 की पावर 2 को अगर मैं लिखूंगा तो 5 को बोलेंगे हम बेस नंबर और जो 2 है इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। लेकिन हम जब इसको फ्लो में बोलते हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे? 5 की पावर 2। क्या बोलेंगे? 5 की पावर 2। ठीक है बेटा, चलो तो ध्यान से देखना। 5 हमारा बेस नंबर कहलाया, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट को जब हम फ्लो में बोलते हैं तो हम क्या बोलेंगे? 5 की पावर 2। ठीक है, हमको बेटा इसके रूल देखने हैं। क्या देखने हैं? तो सबसे पहला रूल जो है बेटा वो देखो ध्यान से। तो पहले मैं इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में बता दे रहा हूं, फिर हम बगल में एक एग्जांपल लेंगे तो आपको और बेटर से समझ में आएंगे। देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोल दिया x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, x क्या हो गया बेटा? बेस नंबर। अगर बेस नंबर एक जैसा रहता है, ध्यान से सुनना, बेस नंबर अगर एक जैसा है तो इनटू में जो पावर होती है बेटा वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, एग्जांपल के तौर से अगर मैं देखूं तो मैं 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7, ये मैंने एक एग्जांपल के रूप से लिया है। देखो बेस नंबर एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो इनटू में पावर क्या हो जाएगी बेटा? जुड़ जाएगी। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 प्लस 7 मतलब कितना? 5 की पावर 9। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा रूल देखो, रूल नंबर सेकंड। अगर बेस नंबर हमारे एक जैसे हैं, ठीक है, और अगर बीच में इनटू नहीं, अब क्या हो गया? डिवाइड। तो बेटा डिवाइड में पावर क्या हो जाती है? माइनस। क्या हो जाती है? माइनस। जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 की पावर मैं बोल दूं 9 डिवाइड बाय 5 की पावर 2। ठीक है, तो देखो बेटा बेस नंबर एक जैसे हैं, ठीक है, पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो कितना आएगा? 5 की पावर 7। यहां तक कोई दिक्कत? ये 2 रूल हो गए हमारे। तीसरा रूल क्या कहता है? किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 1। ठीक है, जैसे 5 की पावर 0 का मतलब कितना है? 1। 6 की पावर 0 का मतलब कितना है? 1। और बेटा ये इसलिए इसमें मैं स्टार लगा रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम के जो बोर्ड का एग्जाम जो आपका 8th का हुआ था उसमें आया था, ये वाला सवाल आया था कि 5 की पावर 0 का मतलब कितना होता है? बहुत सारे बच्चे 0 लगा के आए, तो ये गलत है। ठीक है, 5 किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, फोर्थ नंबर का रूल क्या कहता है? यहां लिख दे रहा हूं फोर्थ नंबर का। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक संख्या है x की पावर m है, ठीक है, और एक संख्या और है y, ठीक है, उसकी पावर भी कितनी है? m। ध्यान से देखना, यहां पर लाइन खींच दे रहा हूं। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा x इंटू वाई की होल पावर m। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपकी कि 5 की पावर 2 और मैं बोल दूं 6 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 6 की होल पावर 2। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद देखो फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का क्या है बेटा? अगर कहीं अपॉन में जैसे x की पावर m और y की पावर n, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन y की होल पावर n। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 2 की पावर 3 और 4 की पावर 3। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 अपॉन 4 की होल पावर 3। यहां तक कोई दिक्कत? फिफ्थ नंबर का हो गया। फिफ्थ नंबर का देखो, सिक्स्थ नंबर का रूल क्या कहता है बेटा? ये बड़ा अमेजिंग रूल है सिक्स्थ नंबर का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं आपको दिया है कि x की पावर माइनस m, मतलब x की नेगेटिव पावर दी है। x की क्या दी है? नेगेटिव पावर। उसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो कुछ नहीं, आप उसको 1 के अपॉन में ले आओ, मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन x की पावर n, पॉजिटिव में हो जाएगी।
जैसे अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ कि 5 की पावर -2 है, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो इसको अपॉन में ले जाओ 5 की पावर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। और देखो एक 7 रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। वो क्या है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ x/y की होल पावर -m है, क्या है, -m। इसको अगर प्लस बनाना है तो कुछ नहीं, इसको पलट दो, क्या कर दो, पलट दो, तो ये हो जाएगा y/x का होल पावर m। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर से ले ले रहा हूं कि 2/3 और उसकी पावर बेटा 4, लेकिन माइनस का, तो अगर इस पावर को आपको पॉजिटिव में बनाना है तो इसको पलट दो, मतलब ये हो जाएगा 3/2 और पावर अब क्या हो जाएगी इसकी, +2। तो बेटा ये इतने रूल हैं और यही इसका बेसिक है चैप्टर का। अगर इतना आपने पढ़ लिया है तो आई थिंक ऐसा कोई 10.1 का सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल आपके रूल है, बस यही है बेटा बेसिक, ये आपको समझना है। इतने रूल एक बार आप सारे अच्छे से समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, उसके बाद बेटा 10.1 आपके कुट्टी में हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।